हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ मैंने 100+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपकी कन्वीनियंस के लिए वर्ड्स के साथ उनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। एग्ज़ाम्स में ये मीनिंग नहीं लिखे होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए तो इसलिए मैंने उनके मीनिंग्स भी दे दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अ पर्सन हु कंपोजेस पोएम्स। बहुत ही सिंपल है एकदम कि वो व्यक्ति जो पोएम्स लिखता है। तो नॉवलिस्ट तो उपन्यास लिखता है, नॉवेल्स लिखता है। बी है ड्रामेटिस्ट जो नाटक लिखता है। सी है पोएट, तो आंसर क्या होगा पोएट। और डी है एडिटर, संपादक जो न्यूज़पेपर वगैरह एडिटिंग करते हैं वो। तो क्या आंसर होगा सी पोएट। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है। तो पॉलीग्लॉट क्या होता है, बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। तो ये ए ही आंसर है। और भी ऑप्शंस देखिए ताकि एकदम क्लियर रहें चीज़ें। ट्रांसलेटर जो अनुवाद करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये एक कंप्यूटर का होता है जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करता है एक तरीके से। और लिंग्विस्ट होता है भाषा विज्ञानी जो एकदम डीप किसी लैंग्वेज की स्टडी करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने में बहुत अच्छा हो, भाषाओं को बोलने में अच्छा हो, वो डीपली स्टडी करता है। तो पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट में क्या अंतर है, पॉलीग्लॉट कई भाषाएं इजीली बोल सकता है, मतलब बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता है। लिंग्विस्ट जो होता है ना, वो भाषाओं को डीपली स्टडी करता है ना, उनका पूरा एकदम एनालिसिस करके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिंग्विस्ट बोलने वाला हो, है ना। तो ये अंतर होता है। तो इसका आंसर जो होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा पॉलीग्लॉट, है ना। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है अ पर्सन हु हेट्स विमेन, मतलब एक व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है। ए है मिसोजिनिस्ट यानी नारी द्वेषी, तो आंसर ए ही है। फिलोजिनिस्ट होता है नारी प्रेमी, महिलाओं से प्रेम करने वाला, विमेन से प्रेम करने वाला। और फेमिनिस्ट होता है नारीवादी, मतलब जो महिलाओं के हित की बात करता है वो। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, तो आंसर होगा ए। क्या होगा ए, मिसोजिनिस्ट। ठीक है, ए आंसर होगा मिसोजिनिस्ट, नारी द्वेषी जो महिलाओं से नफरत करता है। फोर्थ वन इज वन हु ऑलवेज थिंक्स निगेटिवली, जो हमेशा निगेटिव बातें सोचता है ना। किसी भी कंडीशन में वो मतलब पॉजिटिव सोचता ही नहीं है, उम्मीद होती नहीं है उसे किसी चीज़ की, वो बड़ा निराशावादी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ए है ऑप्टिमिस्ट आशावादी, तो ये तो नहीं होगा। आइडियलिस्ट होता है आदर्शवादी। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। पैसिमिस्ट हुआ जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, अरे ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ऐसा हुआ तो मतलब क्या होगा। तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें जो पॉइंट्स सोचता है, तो वो होता है पैसिमिस्ट। वन हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिवली इज पैसिमिस्ट। और डी है रियलिस्ट, यथार्थवादी, जो प्रेजेंट में जीता है, यथार्थ में जीता है। तो ये डी तो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा सी, पैसिमिस्ट। फिफ्थ अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो तारों और ग्रहों के बारे में अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिस्ट होता है, जो वो जीव विज्ञानी होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन करने वाला। और एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री। ठीक है, खगोल शास्त्री ही इसका आंसर है। स्टार्स और प्लैनेट्स का अध्ययन करने वाला कौन होता है, एस्ट्रोनॉमर। हिस्टोरियन, सी जो हिस्टोरियन है वो इतिहासकार होता है, हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है। और जियोलॉजिस्ट जो पृथ्वी वगैरह का अध्ययन करता है, भूमि का अध्ययन करने वाला जियोलॉजिस्ट। तो आंसर क्या होगा बी, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। सिक्स्थ है अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक अल्कोहल, एक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है। ऑप्शन ए है वेजिटेरियन, यानी जो शाक सब्जी खाता है वो। टी टोटलर, टी टोटलर मीन्स मध्य त्यागी, यानी जो शराब नहीं पीता है। तो इसका आंसर होगा बी, टी टोटलर। सोबर मीन्स शांतचित्त, जो शांतचित्त वाला है। एब्सटेनर मीन्स त्यागी, जिसने सब कुछ त्याग दिया है। तो आंसर क्या होगा इसका, अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक अल्कोहल इज टी टोटलर, मध्य त्यागी, यानी शराब को छोड़ देने वाला, जो शराब नहीं पीता है। सेवंथ है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश,
एक व्यक्ति जो इंसानों का मांस खाता है, तो ऑप्शंस क्या है? कैनिबल, कैनिबल मीन्स मनुष्यभक्षी, तो आंसर यही है मनुष्यभक्षी। ओमनीवोर होता है जो सब कुछ खा लेता है ना, मांस भी और फल फूल भी। तो हर्बीवोर होता है जो केवल शाक सब्जियां खाता है, फल सब्जियां वगैरह। और कार्निवोर जो केवल मांस खाता है। तो मनुष्य का मांस खाना एक अलग चीज़ हो जाती है। ओमनीवोर, हर्बीवोर ये सब तो जानवरों के लिए यूज़ होते हैं। कैनिबल हुआ मनुष्यभक्षी जो मनुष्यों का मांस खाता है। वन हू ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कैनिबल, मनुष्यभक्षी। तो आंसर होगा ए, कैनिबल। 8th है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। एक व्यक्ति जो खुशी और दुख में एक समान रहता है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तो ऑप्शन ए है स्टोइक यानी धैर्यवान। बी है सिनिक मीन्स निंदा करने वाला, निंदक। सैडिस्ट है दूसरों को पीड़ा देने वाला। और डी है ईगोइस्ट यानी अहमवादी, अहंकारी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, धैर्यवान, स्टोइक। स्टोइक मीन्स अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो आंसर इज ए, स्टोइक। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। बहुत आसान है। बुक्स की लिस्ट, लाइब्रेरी में बुक्स की लिस्ट को क्या कहते हैं? क्या बिब्लियोग्राफी कहते हैं? नहीं, बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची। कैटलॉग इज सूची, जो लाइब्रेरी में बुक्स की होती है वो होती है कैटलॉग। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है जो बुक्स में दे रखा होता है ना, फ्रंट में आगे शुरुआत के पेजेस में ही दे रखा होता है कि लेसन 1 ये वाला है, इस नंबर पेज पर है, वो होता है इंडेक्स। रजिस्टर, तो रजिस्टर करना मतलब किसी चीज़ को एनरोल करना, वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्टर पंजीकृत करना। तो अब लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज कैटलॉग, सूची। 10th है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो ए है ऑप्शन फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। बी है ऑप्टिमिस्ट, जो मतलब हर समय आशा में रहता है, हमेशा आशावादी रहता है, कुछ भी निराशावादी नहीं सोचता। सी है रियलिस्ट, यथार्थ में जीने वाला। और डी है एनालिस्ट, किसी भी चीज़ का बहुत विश्लेषण करने वाला, बहुत मतलब एक्सप्लेन करने वाला। तो क्या होगा? वन हु बिलीव्स इन फेट इज फैटलिस्ट, भाग्यवादी। ठीक है, ए इज द आंसर। 11th है अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। वो बिल्डिंग जहाँ पर मृतक शरीरों को रखा जाता है। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, तो फिर वो मतलब पहले या बाद में उसको एक जगह पर रखा जाता है डेड बॉडी को, उसको कहते हैं मॉर्चरी यानी मुर्दा घर। जो सिमेट्री होता है वो होता है कब्रिस्तान, जहाँ पर मुस्लिम लोग मतलब कब्र वगैरह खोद कर डेड बॉडी को दफनाते हैं। क्रेमेटोरियम होता है, जो शमशान होता है क्रेमेटोरियम, जहाँ पर हिंदू लोग डेड बॉडीज़ को जलाते हैं। टॉम्ब होता है मकबरा, जहाँ पर मतलब दफनाकर जब उसका वो पूरा बनाया जाता है ना, मतलब सीमेंटेड एक मकबरा सा बनाया जाता है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या है? इज ए टॉम्ब, एक मकबरा है, क्योंकि वहाँ पर राजा और रानी की कब्र है, मतलब दफन है वो, तो वो है टॉम्ब, है ना, मकबरा। तो यहाँ पर है अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज मॉर्चरी, मुर्दा घर। 12th है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। बहुत ही ईजी है, क्या होगा इसका? टॉकेटिव। साइलेंट तो होता है चुप रहने वाला। रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाला, जो थोड़ा कम बोलता है ना। एक होता है टॉकेटिव, सी टॉकेटिव। तो क्या होगा? वन हु टॉक्स टू मच इज टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला इज बातूनी। और डी है म्यूट, म्यूट मीन्स गूंगा, जो बोल ही नहीं सकता, वो होता है गूंगा। 13th है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, कोई भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है डायलॉग, डायलॉग में संवाद, किसी से बातचीत करना। बी है एक्सटेम्परी यानी बिना तैयारी के, तो आंसर क्या होगा? यही, बिना तैयारी के कोई भाषण जो दिया जाता है उसे कहते हैं एक्सटेम्परी। सी है डिबेट, वाद विवाद करना, है ना। और डी है लेक्चर, किसी विषय पर व्याख्यान देना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, एक्सटेम्परी यानी बिना किसी तैयारी के। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज एक्सटेम्परी। 14th है अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करता है। तो ऑप्शन ए देखिए, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी,
नार्सिसिस्ट होता है आत्म प्रेमी, तो आंसर क्या है नार्सिसिस्ट। आत्म मतलब खुद से, प्रेम करने वाला। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ इज नार्सिसिस्ट। और ऑप्शन सी भी देखिए, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीदें बनाए रखता है, वो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट जो उम्मीदों में भी कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेता है, तो वो होता है पेसिमिस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नार्सिसिस्ट यानी आत्म प्रेमी। 15th है एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, जहाँ पर कोई काम नहीं करवाया जाता लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो एक ऑप्शन ए है कमीशन, कमीशन होता है आयोग। बी है साइनेक्यूर, साइनेक्यूर मीन्स आलसी पद, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे इज साइनेक्यूर। सी है ऑनरेरियम और डी है पेंशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साइनेक्यूर यानी आलसी पद। एन ऑफिस वेयर नो वर्क बट हाई सैलरी, ठीक है, साइनेक्यूर। 16th है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, तो उसको क्या कहते हैं? ओमनिशिएंट होता है सर्वज्ञ। जो ओमनिशिएंट है ना, वो होता है सब कुछ जानने वाला। यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट सब जगह विद्यमान रहने वाला। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट इज सर्वशक्तिमान, तो आंसर क्या होगा? ओमनी पोटेंट। ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल इज ओमनी पोटेंट। और इटर्नल मीन्स होता है सनातन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वन हु इज ऑल पावरफुल इज ओमनी पोटेंट। 17th है अ पर्सन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में मतलब श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है थियस्ट यानी आस्तिक, बी है एथियस्ट यानी नास्तिक, सी है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स होता है संदेहवादी, तो आंसर क्या होगा? सी, कि मतलब उसे संदेह है कि भगवान है या नहीं है। ए पर्सन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, वो कहलाता है एग्नोस्टिक यानी संदेहवादी। डी है बिलीवर, बिलीवर मीन्स होता है विश्वासी, तो इसका आंसर क्या होगा? एग्नोस्टिक, संदेहवादी। 18th है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति के जीवन की कहानी, इतिहास उसका, जो उसके खुद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, बी है बायोग्राफी यानी जीवनी, जीवनी होती है जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। मेमोयर होता है कि कोई आप जीवन का कोई पल, पुराना बीता हुआ कोई पल याद करें, वो लिखा हुआ है, तो वो होता है मेमोयर। और क्रॉनिकल होता है इतिहास। ठीक है, तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। 19th है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ है। ए ऑप्शन है ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। बास्टर्ड मीन्स नाजायज। और सी है पोस्ट्यूमस यानी पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ, तो आंसर क्या होगा? सी। और इलिजिटिमेट मीन्स अवैध, तो आंसर क्या होगा? पोस्ट्यूमस, पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ। 20th है वन हु इज़ अनेबल टू पे डेट्स, व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। ऑप्शन ए है बैंकर, बैंकर तो बैंक कर्मी, इन्वेस्टर जो निवेश करता है, पैसे जो इन्वेस्ट करता है। सी ऑप्शन है डेटर यानी ऋणी जो कर्जा लेता है। और इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया, जो अपना, वन हु इज़ अनेबल टू पे डेट्स, जो अपना मतलब कर्जा चुका पाने में असमर्थ है, तो आंसर क्या होगा? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। 21 है वन हु ऑलवेज थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचता है। ऑप्शन ए है ईगोइस्ट, अहंकारवादी, बी है अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट मीन्स परोपकारवादी, जो हमेशा दूसरों की अच्छाई के लिए सोचता है, परोपकारवादी, अल्ट्रिस्ट। सी है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, नार्सिसिस्ट मीन्स आत्म प्रेमी, जो खुद से प्रेम करता है, तो आंसर क्या होगा? अल्ट्रिस्ट यानी परोपकारवादी। 22 है वन हु इज़ नॉट इजिली प्लीज्ड, जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, तो क्या है? ए ऑप्शन है एग्रेसिव, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, बहुत गुस्से में रहने वाला, एकदम एग्रेसिव।
एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। सी है फास्टिडियस, चुस्त, कठिन, संतोषजनक, यानी कि जिससे इजिली प्लीज नहीं किया जा सकता, आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। सिंसियर होता है ईमानदार। तो आंसर क्या होगा? वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड इज फास्टिडियस, यानी चुस्त, कठिन, संतोषजनक, यानी जो आसानी से जिसे खुश नहीं किया जा सकता। 23 है अ रूम वेयर फूड इज कुक्ड, जहाँ पर खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है। ए है पेंट्री, पेंट्री मीन्स भोजन भंडार कक्ष, यानी कि जहाँ पर खाने पीने का सामान स्टोर किया जाता है। किचन इज रसोई घर। सी है सेलर मीन्स तहखाना, और हॉल मीन्स होता है बड़ा सा कमरा। तो क्या होगा आंसर? किचन, रसोई घर। 24 है वन हु डज नॉट टेक मीट और फिश, जो मांस मछली नहीं खाता है। ऑप्शन ए है वेजिटेरियन, शाकाहारी, फल सब्जी वगैरह सब खाने वाला। वीगन होता है पूर्ण शाकाहारी, जो बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं लेता है, जैसे दूध वगैरह, दूध, शहद, ये सब कुछ भी नहीं लेता है। सी होता है कार्निवोर, कार्निवोर होता है मांसाहारी, मांस खाने वाला। और ओमनीवोर होता है सर्वाहारी, सब कुछ खा लेता है, मांस भी, शाक सब्जी भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? वन हु डज नॉट टेक मीट और फिश, तो क्या कहलाएगा? वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी। 25 है अ पर्सन हु स्टील्स थिंग्स, एक व्यक्ति जो चीज़ें चुराता है। ऑप्शन ए है रॉबर मीन्स डकैत। बी है स्मगलर, जैसे ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग होती है, गोल्ड की स्मगलिंग होती है, तस्करी, वो। सी है थीफ। डी है क्लेप्टोमैनियक, यानी चोरी की आदत वाला, जैसे कहीं मॉल में गए कुछ भी चुरा लिया, तो उस टाइप की आदत जो होती है ना, वो होती है क्लेप्टोमैनियक, चोरी की आदत वाला। 26 है अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, एक मतलब लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता। ए ऑप्शन है एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य। बी है विजिबल, जो दिखाई देता है। इलेजिबल होता है अस्पष्ट, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और डी है रीडेबल, यानी पठनीय। तो अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड इज इलेजिबल, जो पढ़ी नहीं जा सकती, अस्पष्ट। 27 है वन हु इज ऑल नोइंग, यानी जो सब कुछ जानने वाला है। ओमनीपोटेंट मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। ओमनिशियंट मीन्स होता है सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट मीन्स सब जगह रहने वाला, सर्वव्यापी, सभी जगह रहने वाला। ऑब्जर्वर होता है पर्यवेक्षक। तो वन हु इज ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है, उसको क्या कहते हैं? ओमनिशियंट, यानी सर्वज्ञ। 28 है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, बहुत आसान है। बुक स्टोर, पुस्तक विक्रय केंद्र, यहाँ तो किताबें बेची जाती हैं, रखी तो होती है लेकिन उनको बेचने के लिए रखा जाता है। लाइब्रेरी इज पुस्तकालय। लेबोरेटरी, जहाँ पर साइंस के प्रयोग वगैरह किए जाते हैं। और आर्काइव मीन्स होता है अभिलेखागार। तो क्या आंसर होगा? अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज लाइब्रेरी, बी ऑप्शन सही होगा। 29 है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। एक होता है टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब पर्यटक। एक होता है माइग्रेंट, जो दूसरे देश में जाके बस जाता है। एक होता है नोमाड, जो इधर से उधर घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह। एक्सप्लोरर, जो खोज करता है, मतलब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए खोज करता रहता है। तो क्या होगा इसका आंसर? अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर से उधर घूमने वाला इज नोमाड, यानी घूमंतु। 30th है अ पर्सन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और गिव्स मनी टू द नेडी, एक व्यक्ति जो अजनबियों की मदद करता है और ज़रूरतमंदों को पैसा देता है। ए ऑप्शन है फिलैटेलिस्ट, यानी डाक टिकट संग्रह करता, जो पोस्ट ऑफिस में टिकट्स होते हैं उनका कलेक्शन करने वाला। बी है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी परोपकारी व्यक्ति। सी है इकोनॉमिस्ट, यानी अर्थशास्त्री। और डी है इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी उद्योगपति। तो क्या आंसर होगा? जो दूसरों की मदद करता है वो कैसा होगा? परोपकारी। तो क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट इज द आंसर। 31 है वन हु इज अनेबल टू स्लीप, जो सो नहीं पाता। ए है ड्राउजी, यानी नींद में। बी है स्लीपर, यानी सोने वाला। सी है सोमनाबुलिस्ट, यानी नींद में चलने वाला। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं ना, तो वो होते हैं सोमनाबुलिस्ट। और डी है इंसोमनियक, यानी अनिद्राग्रस्त, जिसको नींद नहीं आती। वन हु इज अनेबल टू स्लीप इज इंसोमनियक, यानी अनिद्राग्रस्त।
32 है अ बुक रिटन बाय समवन अबाउट अनदर पर्सन्स लाइफ, जो दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है पुस्तक, तो वो क्या होता है? ए ऑप्शन है मेमोयर, संस्मरण, बी है डायरी, सी है बायोग्राफी और डी है ऑटोबायोग्राफी। तो इसका आंसर होगा सी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर बुक लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन पर ही बुक लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? अ बुक रिटन बाय समवन अबाउट अनदर पर्सन्स लाइफ इज बायोग्राफी, जीवनी। 33 है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, एक जगह जहाँ पर जानवरों का वध किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बूचरी, कसाई खाना, बी है एबेटॉयर, एबेटॉयर मीन्स पशु वधशाला। तो एबेटॉयर और बूचरी में ये अंतर है कि एबेटॉयर जहाँ पर बिल्कुल मतलब जानवर लाए जाते हैं और उनको काटा जाता है, और बूचरी क्या होता है जहाँ पर रिटेल मतलब मीट सेल करने के लिए उनको पैकेज वगैरह किए मतलब पैकिंग की जाती है उनकी, तो वो बूचरी कहलाता है। एबेटॉयर से ले जाकर मीट बूचरी में भेजा जाता है और वहाँ पर आगे रिटेल सेल के लिए होता है। तो आंसर यहाँ क्या होगा? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड इज एबेटॉयर, जहाँ जानवरों का वध किया जाता है। कैनल इज कुत्ते जहाँ पर रहते हैं उनके घर को कैनल कहते हैं, और जू यानी चिड़ियाघर। तो इसका आंसर क्या होगा? एबेटॉयर यानी पशु वधशाला। 34 है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो विश्वास नहीं करता भगवान के अस्तित्व में। एग्नोस्टिक तो होता है जो संदेह करता है कि भगवान है या नहीं है। थियस्ट होता है ईश्वर में आस्था रखने वाला। बिलीवर विश्वास करने वाला। एथियस्ट होता है नास्तिक, एथियस्ट मीन्स नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? डी, एथियस्ट। 35 है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है। ए है ग्लटन, बी है ईटर खाने वाला, फीडर पोषक, कंज्यूमर उपभोक्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लटन यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला। ए इज़ द राइट आंसर। 36 है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस गेस्ट एट अ फंक्शन, एक व्यक्ति जो फंक्शन में गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। ए ऑप्शन है स्पीकर बोलने वाला वक्ता, बी है अनाउंसर जो घोषणा करता है, सी है होस्ट जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, डी है कंपेयर यानी संचालक जो इंट्रोड्यूस करता है गेस्ट को। तो आंसर होगा डी, कंपेयर। 37 है अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर हथियार, वेपन्स मीन्स होता है हथियार, स्टोर किए जाते हैं। ए ऑप्शन है आर्सेनल यानी हथियारों का भंडार, बी है गैलरी, सी है बैरक, बैरक होता है जहाँ पे जैसे सोल्जर्स रुकते हैं ना, सोल्जर्स रुके हुए होते हैं वो सैन्य छावनी। डी है फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस होता है किला। तो इसका आंसर क्या होगा? अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड इज आर्सेनल यानी हथियारों का भंडार। अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक, एक मतलब भाषण जो पहली बार पब्लिक में दिया गया है। ए है डायलॉग संवाद, बी है लेक्चर यानी व्याख्यान, सी है डेब्यू, डेब्यू मतलब होता है प्रथम सार्वजनिक भाषण। जैसे होता है ना कोई हीरो या हीरोइन फर्स्ट टाइम जब उनकी मूवी आ रही होती है तो उसको कहते हैं इस मूवी से डेब्यू किया है, ठीक है। तो अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक इज डेब्यू। और डी है मोनोलॉग यानी एकालाप, अपने आप से बातें करते रहना। तो आंसर क्या होगा? सी, डेब्यू, प्रथम सार्वजनिक भाषण। 39 है अ पर्सन हु स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, जो मानव सभ्यता और सोसाइटी का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है जीव विज्ञानी, हिस्टोरियन इतिहासकार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव वैज्ञानिक, और सोशियोलॉजिस्ट होता है समाजशास्त्री। तो जो मानव सभ्यता का अध्ययन करता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वैज्ञानिक। 40th है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ गुड फूड एंड ईटिंग, जो अच्छा खाना मतलब क्वालिटी वाइज फूड जो अच्छा बना हुआ होता है ना वो वाला व्यक्ति। ग्लटन तो होता है जो हर टाइम खाता रहता है, फूडी भी जो मतलब खाने पीने के शौकीन होते हैं। गौरमेट होता है जो भोजन विशेषज्ञ, तो इसका आंसर होगा गौरमेट। कुक होता है रसोईया जो खाना बनाता है, तो आंसर क्या होगा इसका? गौरमेट। 41 है अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर जंगली जानवर रखे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? जू, जू मीन्स चिड़ियाघर, ठीक है। 42 है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स,
जो चीज़ों के अच्छे पहलू की तरफ देखता है, ध्यान देता है, ब्राइट साइड को देखता है। तो आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। 43 है अ पर्सन हु रिपेयर्स वाटर पाइप्स, जो पानी की टंकियों को ठीक करता है। तो एक तो होता है मैकेनिक यानी मिस्त्री, एक होता है कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, फिटर जो पाइप फिट करता है, और जो सही करता है वो होता है प्लम्बर यानी नल ठीक करने वाला, वाटर पाइप्स ठीक करने वाला इज प्लम्बर। 44 है अ स्टोरी टोल्ड टू टीच अ मॉरल लेसन, नैतिक कहानी बताने के लिए कुछ जो टीचिंग दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेबल। फेबल मीन्स होता है नीति कथा। पोएम मीन्स बी जो ऑप्शन है उसका मतलब कविता। ऐसे निबंध, आर्टिकल लेख। तो इसका आंसर क्या होगा? अ स्टोरी टोल्ड टू टीच अ मॉरल लेसन इज फेबल, नीति कथा। 45 है अ बुक और ए कलेक्शन ऑफ मैप्स, यानी मैप्स जो नक्शा होता है उसका कलेक्शन। तो क्या कहते हैं इसको? इसको ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है ए है एटलस यानी नक्शे का संग्रह, बी है डिक्शनरी यानी शब्दकोश, सी है जनरल यानी पत्रिका, और डी है मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। तो क्या होगा इसका आंसर? एटलस। एटलस क्या होता है? उसमें कलेक्शन होता है मैप्स का, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, स्टेट्स के मैप्स होते हैं। तो एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स। 46 है वन हु सुपरवाइजेज इन एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम्स में जो सुपरविज़न करते हैं, जैसे रूम्स में एग्ज़ाम हो रहा है तो जो इनविजिलेटर होते हैं ना, टीचर्स जो होते हैं, मतलब जो टीचर्स होते हैं जो सुपरविज़न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनविजिलेटर। उनको बोलते हैं इनविजिलेटर, परीक्षा पर्यवेक्षक। 47 है वन हु कॉपीज़ फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरे राइटर्स की बुक्स में से कॉपी करता है, वो क्या होता है? ए ऑप्शन है एडिटर। एडिटर तो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह का संपादन करने वाले। क्रिटिक होते हैं आलोचक, जो आलोचना करते हैं। प्लेगियरिस्ट होते हैं नकल करने वाला लेखक। तो आंसर क्या होगा? प्लेगियरिस्ट। और डी है नरेटर। नरेटर होता है कथावाचक। तो आंसर क्या होगा? वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स इज प्लेगियरिस्ट यानी नकल करने वाला लेखक। 48 है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन ए है पैट्रियट यानी देशभक्त, वो तो देश के लिए करता है। मर्सिनरीज पैसों के लिए लड़ने वाला। वॉलंटियर होता है स्वयंसेवक, जो खुद से काम करने के लिए आगे आता है बिना कोई पैसे लिए। और सोशलिस्ट होता है समाजवादी। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, पैसों के लिए लड़ने वाला, मर्सिनरी। 49 है अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता है। मैसन, ए ऑप्शन है मैसन। मैसन होता है राजमिस्त्री, जो बनाता है, ईंट गारे का काम करता है वो। कॉन्ट्रैक्टर होता है ठेकेदार, जो ठेका लेता है। आर्किटेक्ट होता है जो डिज़ाइन करता है, बिल्डिंग कहाँ पे क्या बनेगा उसका डिज़ाइन करता है, वो होता है आर्किटेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? आर्किटेक्ट। इंजीनियर अभियंता, आंसर होगा ए पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स इज सी, आर्किटेक्ट। 50th है अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासित सरकार। ऑप्शन ए है मोनार्की यानी राजशाही, राजा के द्वारा शासन। ओलिगार्की मीन्स होता है कुछ लोगों का शासन। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, और ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो। तो गवर्नमेंट रन बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी, जो इंडिया में है। तो इस वाले वीडियो में हमने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं। सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट अगले वाले करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।